आप की पार्टी का जो वो है रणनीति चल रहा है, चुनावी रणनीति, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारी पार्टी, मैं राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता हूं। हमारी पार्टी चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को और उनकी विराट विरासत को लेकर चलती है। 2022 के चुनाव के दृष्टिगत सबसे पहले हम लोगों ने अपना घोषणा पत्र, हम लोगों ने सरदार पटेल जी की जयंती के अवसर पर हम लोगों ने अपना घोषणा पत्र निकाला और हम लोगों का प्रथम राजनीतिक दल था जिसने अपना घोषणा पत्र निकाला। और घोषणा पत्र में हम लोगों ने काफ़ी सारी बातों की बात करी, क्योंकि हम लोग खेती किसानी से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो उसी को प्राथमिकता देते हुए हम लोगों ने 22 के 22 संकल्प लिए, जिसमें हम लोगों ने किसानों के बारे में बात करी। हम लोगों ने बात करी कि जो भत्ता जो मोदी सरकार 6,000 रुपये देती थी, उसको बढ़ाकर हम लोगों ने कहा कि 12,000 रुपये देंगी। जो किसान दिवस होता है 23 दिसंबर को, उस दिन हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि उस दिन हम लोग 6,000 रुपये और देंगे, और जो सीमांत और जो छोटे किसान हैं उनको हम लोग 15,000 रुपये का भुगतान करेंगे। साथ ही साथ पुलिस फोर्स को लेके, खेल को लेके, विज्ञान को लेके, मजदूरों को लेके, हर एक वर्ग को हम लोगों ने को टारगेट करते हुए हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र को सरदार पटेल जी की जयंती के दिन हम लोगों ने उसका इनॉग्रेशन किया, घोषणा पत्र का। जहाँ तक हम लोग चुनाव की बात करें, तो ये जो चुनाव है, ये चुनाव में हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ मिलके चुनाव लड़ने की हम लोगों ने निर्णय लिया है। और आपको बता दूं, जो हमारा जो गठबंधन रहा है, ये 2018 से लेकर अभी तक है। 2018 में सबसे पहली बार कैराना में उपचुनाव हुए थे, जिसमें दोनों राजनीतिक दल एक साथ आकर उन्होंने चुनाव लड़ा था। उसके बाद 2019 के जो चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव, उसमें भी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ये जो चुनाव है, इसमें भी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग साथ में चुनाव लड़ेंगे। बस्ती का रुधौली विधानसभा गठबंधन में रालोद को जाने वाला है, जाने की संभावना दिख रही है या? देखिए, हम लोगों का जब गठबंधन हुआ है राष्ट्रीय नेताओं का, तो हम लोगों ने गठबंधन में ये सोचा है कि जो 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, हम लोग ये 403 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। सिंबल किसी का होगा, वो बाद में उसका निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। हम लोग हर सीट पर लड़ेंगे। कोई ये कहना कि रुधौली सीट पर लोकदल लड़ेगी या छपरौली सीट के ऊपर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी लड़ेगा, वो कहना गलत होगा। हमारे गठबंधन में लगभग 10 सहयोगी दल हैं। ये सभी दल मिलके 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सिंबल किसी का भी होगा, लेकिन हर सीट को हम लोग अपनी सीट मानकर लड़ेंगे। हम लोग केवल रुधौली सीट पर क्यों चुनाव लड़ेंगे? हम लोग 5 की 5 सीट के ऊपर राष्ट्रीय लोकदल का जो कार्यकर्ता है, वो अपना मानकर चुनाव लड़ेगा। सिंबल किसी का भी होगा, सिंबल वो बात बाद में आएगी, लेकिन अभी हम लोगों का ये है कि हम लोग हर एक सीट पर हम लोग अपनी सीट मानकर चलेंगे, चाहे वो बस्ती की 5 सीटें हों या पूरे उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हों, वो सारी सीटें हम लोग लड़ रहे हैं। जो किसानों का तीनों बिल वापस हुआ है, क्या ये भी चुनाव पर कोई असर डालेगा? देखिए, जो कृषि बिल जो सरकार लेकर आई, वो कहीं से भी किसानों के हित में नहीं था, किसानों के हितों के विपरीत था। क्योंकि कृषि एक अकेला ऐसा क्षेत्र है जिसमें अभी तक निजीकरण नहीं हुआ था। तो कैसे इसमें निजीकरण हो, कैसे 2 उद्योगपति हैं कैसे इसका लाभ ले सकें, केवल पूरी कवायद इसी के लिए थी। और ये जो कृषि बिल भी जो लेकर आए, ये भी कोरोना काल में लेकर आए। अगर लाना ही था इनको तो ठीक से चर्चा हो जाती संसद के अंदर, लेकिन इसकी बैकडोर एंट्री करी। तो सरकार की मंशा साफ थी। सरकार जो है वो केवल हम दो, हमारे दो की परिभाषा समझती है। 2 उद्योग घराने हैं जिनको लाभ देने की सरकार की हमेशा मंशा रहती है। लेकिन जब सरकार को ये लगा कि इससे उसका बहुत नुकसान होने वाला है, जिसका सीधा सीधा प्रभाव पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पड़ेगा, उसी समय किसान का जो दाम है उसका 1.5 गुना दाम उनको मिले। तो स्वामीनाथन आयोग को लागू करने की हम लोग बात करते हैं, हम लोग एमएसपी की बात करते हैं। अभी वो मुद्दे अभी छुए नहीं गए हैं। तो किसान जो है वो प्रताड़ित रहा है इस सरकार से सबसे ज्यादा। गन्ना भुगतान नहीं हुआ है। अभी आप देख रहे हैं बस्ती में जो धान खरीद है उसमें कितनी दिक्कत आ रही है। क्रय केंद्र वाले लेने को नहीं तैयार हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो किसानों ने मंशा बना ली है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। तो जन विश्वास यात्रा के माध्यम से कल बस्ती में जेपी नड्डा जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इसको किस संदर्भ में देखते हैं आप? देखिए, उनको जन विश्वास यात्रा निकालने की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनकी जो कथनी है और जो करनी है उसमें फर्क रहा है। अगर जैसे कृषि बिल की आपने बात करी, अगर कृषि बिल सही में इस तरीके के थे कि
वो किसानों खेतों में थे। तो आज जनविश्वास यात्रा इस तरीके से क्यों नहीं निकल रही कि जो कृषि बिल को समर्थन दें? कहीं भी किसान जो है नहीं निकल रहा है। पूरा जो सरकारी जो प्रणाली है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। उसको दुरुपयोग करते हुए जनविश्वास यात्रा निकाली जा रही है। जो सरकार के जो उच्च अधिकारी हैं उनको सरकार का ना बना के उनको एक राजनीतिक दल का उनको कार्यकर्ता बना दिया गया है और उनसे कहा गया है कि आप लोग यहाँ पर भीड़ को लेकर आइए और जबरदस्ती उनको जनविश्वास यात्रा में उनको चीजें उनको सुनाई जा रही हैं। तो ये कहीं से भी जो है इस चुनाव पर कोई असर नहीं डालने वाली है। और जो रिपोर्ट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड साफ है। 2 महीने में चुनाव होने वाला है और उसमें साफ दिख जाएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके खिलाफ में मत पड़ेगा।